खाद का पवार बैगन के पौधे को 5 दिन के अंदर कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। आखिर हमने कौन सी खाद का इस्तेमाल किए हैं इस बैगन के प्लॉट में, मेरे पीछे जो आप लोग बैगन का प्लॉट देख रहे हैं, या फिर कितने मात्रा में किए हैं, या फिर किस तरीके से किए हैं, कौन सी समय किए हैं, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा कि बैगन की खेती में कब और कैसे और कितने मात्रा में कौन कौन सी खाद को डालना है, वो आज की वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बैगन के पौधे में आप लोगों को खाद को कब और कैसे डालना है, क्योंकि बैगन की खेती में अगर आप लोग सही समय पर खाद नहीं डालते हैं तो आप लोगों को जो प्रॉपर रिजल्ट होता है वो नहीं मिल पाता है। कोई किसान भाई क्या करते हैं कि बैगन के पौधे के अंदर फूल फल आ जाने के बाद उसमें खाद को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सही जो रिजल्ट होता है वो नहीं मिल पाता है। इसलिए आप लोगों को सटीक समय डालना है। तो दोस्तों आप लोगों को बैगन के पौधे में तभी खाद का इस्तेमाल करना है जब बैगन का पौधा ट्रांसप्लांट करने के बाद 15 से 20 दिन के ऊपर हो जाता है, यानी कि 25 से 30 दिन हो जाएगा। उस समय पर आप लोगों को बैगन की पौधे में खाद को इस्तेमाल करना है, यानी कि फूल फल लगना शुरू हो जाएगा, उससे पहले आप लोगों को इस्तेमाल करना है। अब सवाल ये आती है कि बैगन की पौधे में हम लोगों को कौन सी खाद को इस्तेमाल करना है। तो उससे पहले आप लोगों को 2 पॉइंट को ध्यान रखते हुए खाद को इस्तेमाल करना है। पहला पॉइंट क्या है? सॉइल टेस्ट, यानी कि मिट्टी को जांच करना। ज्यादातर किसान भाई आजकल मिट्टी को जांच नहीं करते हैं, लेकिन मिट्टी को जांच करना बहुत ही जरूरी है, ताकि उसमें आप लोगों को पता चले कौन सी न्यूट्रिएंट का कमी है हमारे मिट्टी के अंदर, और उस हिसाब से उस खाद को आप लोग डालेंगे तो आप लोगों को 100% सटीक रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी जो आप लोगों को हम खाद बताएंगे वो खाद अगर आप लोग मिट्टी को जांच नहीं करा पाते हैं तो भी आप लोगों का कोई टेंशन नहीं है। अगर इस खाद को डालते हैं तो लगभग सभी प्रकार की न्यूट्रिएंट आपको पौधे के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल किया है चलिए आप लोगों को बता दें। तो दोस्तों सबसे पहला जो आप लोगों को खाद का इस्तेमाल करना है वो होता है गोबर की खाद। जी हाँ, कोई भी फसल की खेती करने से अगर आप लोग गोबर की खाद को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप लोगों को लॉन्ग लास्टिंग तक पैदावार नहीं मिलता है। इसलिए गोबर की खाद को डालना बहुत ही जरूरी है। गोबर की खाद को ऐसा गोबर की खाद डालना है जो कि 1 साल का पुराना सड़ा हुआ गोबर की खाद होना चाहिए, तभी आप लोगों को 100% रिजल्ट मिलेगा। और उसमें अगर आप लोग पर एकड़ के हिसाब से 4 से 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी को मिक्स कर देते हैं और अगर आप लोग उसको बिखर देते हैं आप लोग खेत के अंदर जब जुताई करते हैं उस समय पर, तो आप लोगों को और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ट्राइकोडर्मा विरिडी एक ऑर्गेनिक फंगिसाइड होता है, जिससे कि आप लोगों को बाद में जाके जो फंगस का प्रकोप होता है वो आप लोगों को नहीं देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ बैक्टीरियल जनित जो बीमारी होता है वो भी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए गोबर की खाद के साथ ट्राइकोडर्मा विरिडी अगर हो सके तो आप लोग डालकर इस्तेमाल कीजिएगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। अब सवाल ये आती है कि गोबर की खाद को हम लोगों को कितना लेना है। तो 1 एकड़ के लिए आप लोगों को 4 ट्रॉली तक ले सकते हैं, यानी कि जो ट्रैक्टर होता है उसके हिसाब से 4 ट्रॉली तक आप लोग 1 एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और ट्राइकोडर्मा विरिडी के तो हमने बता दिया है 4 से 5 किलोग्राम उसको साथ मिक्स करना है और आप लोगों को डाल देना। अब बारी आता है रासायनिक खाद के बारे में, क्योंकि गोबर की खाद तो ऑर्गेनिक खाद वो तो हम लोगों को डालना है, लेकिन आजकल कोई भी ऑर्गेनिक खाद को इस्तेमाल करके खेती नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी जो आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं वो रासायनिक खाद ही है। तो सबसे पहला जो आप लोगों को खाद का इस्तेमाल करना है वो होता है डीएपी खाद। अगर आप लोग डीएपी खाद को डालते हैं तो आप लोगों को एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश को इस्तेमाल करना है, लेकिन कितने मात्रा में इस्तेमाल करना है वो भी आगे जाके आप लोगों को बता रहे हैं। और अगर आप लोग डीएपी खाद को नहीं डालते हैं तो आप लोगों को एनपीके 10-26-26 या फिर 12-32-16 किसी भी प्रकार की जो एनपीके युक्त ग्रेड आता है उसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो हम पहले ही 10-26-26 खाद को एक बार डाल चुके हैं, इसलिए अभी हम 10-26-26 खाद को नहीं डाल रहे हैं, हम डीएपी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1 एकड़ के हिसाब से आप लोगों को हम यहाँ पर डोज बता रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। डीएपी खाद को 1 एकड़ में लेना है 50 से 60 किलोग्राम, और उसके साथ साथ आप लोगों को नाइट्रोजन यानी कि यूरिया खाद को इस्तेमाल करना है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में करना है। ज्यादातर किसान भाई एनपीके खाद को साथ यूरिया खाद को तो डालते हैं, लेकिन काफी ज्यादा मात्रा में डालते हैं, जिस वजह से अच्छा रिजल्ट तो मिलता है लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा आगे जाके प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए यूरिया खाद को आप लोगों को 1 एकड़ के हिसाब से सिर्फ 25 किलोग्राम के हिसाब से मिक्स करना है, और उसके साथ साथ एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश को लेना है आप लोगों को 20 से 25 किलोग्राम, और उसके साथ साथ आप लोगों को जो लेना है वो होता है ह्यूमिक और फुल्विक युक्त एक खाद, जो कि बाजार में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे कंपनियों का मिल जाता है। किसी भी अच्छी कंपनी का आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कोटिवा एग्रीसाइंस कंपनी का ह्यूमिसल नाम का एक आता है उसको ले रहे हैं, और उसको हम यहाँ पर 1 एकड़ के हिसाब से 6 किलोग्राम मिक्स कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों को जो लेना है दोस्तों वो होता है
माइक्रो न्यूट्रिएंट युक्त एक खाद। जी हाँ, सभी प्रकार की न्यूट्रिशन अगर आप लोगों को उपलब्ध कराना है मतलब बैगन की पौधे में, हमें आपको ट्रास्को कंपनी का एक क्वालिटी स्पेशल नाम के ब्रांड मिलता है हमारे इधर, काफी पॉपुलर है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग एग्रोमिन सोयल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लेक्स कंपनी को भी बहुत ही अच्छा मिल जाता है। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप लोगों को लेना है 1 एकड़ में 6 किलोग्राम के साथ। और उसके साथ साथ आप लोगों को जो लेना है वो होता है कार्बोफ्यूरन, यानी कि जो क्रूराडन नाम पे आप लोगों को मिलता है, जैसे कि सबसे अच्छा क्रिस्टल कंपनी का मिलता है, एफएमसी कंपनी का मिलता है, और भी बहुत सारे ब्रांड का मिलता है। हम यहाँ पर क्रिस्टल कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको भी आप लोगों को 6 से 8 किलोग्राम 1 एकड़ के साथ लेना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हम तैयार कर रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके हमको क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहले डीएपी खाद को तो आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं है। डीएपी खाद को डालने से जड़ों का विकास तो अच्छी तरीके से होता है, साथ ही साथ उसमें जो पौधे को अच्छी तरीके से बढ़वार देता है वो अच्छी तरीके से करता है। साथ ही साथ जो फल का ग्लेज होता है या फिर फल का सेटिंग होता है वो भी आप लोगों को अच्छा दिखने के लिए मिलता है। और उसके साथ साथ नाइट्रोजन को हम थोड़ा बहुत मात्रा में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ग्रोथ जो है वो अच्छी तरीके से लेने के लिए थोड़ा बहुत हम यूरिया खाद को इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके अलावा ह्यूमिक और फ्लूविक युक्त जो खाद ह्यूमिसल नाम पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेने से क्या होता है कि जड़ों का विकास बहुत ही तेजी तरीके से करता है और मतलब ज्यादा से ज्यादा कल्ले ले आता है, ब्रांच ले आता है, जिससे पौधा अच्छी तरीके से हरा भरा बनता है। इसलिए मतलब ह्यूमिक फ्लूविक को आप लोगों को इस्तेमाल करना है। और उसके साथ साथ जो क्वालिटी स्पेशल ट्रास्को का क्वालिटी स्पेशल मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमने बताया, उसमें तो आप लोगों को पता चल रहा है कि पोषक तत्वों की कमी को आप लोगों को भरपूर करेगा, इसलिए आप लोगों को माइक्रो न्यूट्रिएंट युक्त खाद को इस्तेमाल करना है। और कार्बोफ्यूरन को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बैगन के पौधे में बहुत ही ज्यादा इंसेक्ट का प्रकोप होता है, कीट का प्रकोप होता है, तना छेदक, फल छेदक, ये सारे। तो अगर हम लोग पहले एडवांस में अगर मतलब कार्बोफ्यूरन को डाल देते हैं तो बाद में जाके इंसेक्ट वगैरह प्रकोप थोड़ा बहुत कम होता है, इसलिए इसको हम पहले डाल रहे हैं। इस तरीके से अगर आप लोग इस खाद का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और चाहे अगर आप लोग मिट्टी को जांच नहीं भी कराते हैं तो भी आप लोगों को सभी प्रकार की पोषक तत्व उपलब्ध करा देगा और अच्छी तरीके से बैगन का पौधे का बढ़वार लेगा और ज्यादा से ज्यादा फूल फल देखने के लिए मिलेगा। और फूल फल अगर ज्यादा से ज्यादा आएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को पैदावार ज्यादा मिलेगा। तो इस वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना है। और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। और हाँ, अगर हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर भी हम आजकल बहुत ही अच्छा रील डाल रहे हैं या फिर पहले आप लोगों को अपडेट कर दे रहे हैं कि कौन सी वीडियो आएगा या फिर कौन सी वीडियो मतलब पब्लिक होगा। सब कुछ हम वहाँ पर पहले एडवांस में मतलब इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना है, जो कि नीचे लिंक डाल रखे हैं, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिए। और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।